क्या हुआ? हाँ? क्यों? गाड़ी अपनी गाड़ी में रखना था। रहने दे, मम्मी ने लॉक कर दिया है। वही माइक भी लेके घूम रही है। स्पीड दिया है गोवा, डे बाई डे गोवा। जब भी कोई चीज अति की हो जाती है ना तो फिर वो बैकफायर करती है। पर वही है कि जो भीड़ भी तो वैसी है ना। अभी शिमला भी तो अति की हो गया। शिमला जाना नर्क है और फिर भी दुनिया जाती है शिमला। मसूरी, ये जितने भी दिल्ली के 300-400 किलोमीटर पे है, हाँ दिल्ली के 300-400 किलोमीटर पर जितने भी है ना, इसमें जिस दिन लगातार 3 छुट्टी आ जाए, मतलब शनिवार के दिन 26 जनवरी पड़ जाए या मंडे को 26 जनवरी पड़ जाए, ओ हो। उस दिन यहाँ से फॉरनर गुजर रहे थे, गायों की फोटो खींच रहे थे। ग्रुप था तो रुक रुक के गाय की फोटो खींच रहे थे, क्योंकि उनके देशों में ऐसे गाय घूमती नहीं है। वोंग आया था, वो बड़ा हैरान हो गया था। वो उसका बेटा काओ काओ, मतलब मैंने कहा क्या हुआ यार, इसमें क्या देख रहे हो काओ को? कह रहे हमारे यहाँ पे तो ऐसे काओ घूम ही नहीं सकती। कह रहा हमारे यहाँ काओ जो है वो या तो पाली जाएगी या फिर स्लॉटर हाउस के लिए होगी। कह रहा ऐसे तो गाय घूमना इलीगल है, और अगर घूमती मिल गई तो लूट मच जाएगी, लोग तो पकड़ पकड़ के ले जाएंगे अपने घर, पका के खाएंगे। मैंने कहा ये तुम्हारे यहाँ पे गायों का जन्नत है, हमारे यहाँ पे गाय को माँ बोलते पर नरक है उनके लिए। देखो या तो गाय को ढंग से पालो या फिर गाय को जानवर की तरह काट दो, है, या उतनी ही पैदा होने दो जितनी तुम संभाल सकते हो। ये बढ़िया है कि माँ माँ कहते रहेंगे और उसको कटने भी नहीं देंगे। दूध जब देना बंद कर देगी तो उसको सड़कों पे छोड़ देंगे, और उसको कोई अगर दूसरा काट के अपना रोजगार बनाए या उसको कुछ करे तो उसको भी मारेंगे। और जिनको ये मिर्चें लग रही होंगी ना, उनको सिर्फ इतना बोल दो कि एक दिन यूपी की सड़कों पे घूम ले या उत्तर भारत की सड़कों पे घूम ले, और गाय की जो दुर्दशा है ना आदमी डूब मरे ना तो कह देना। मतलब इतनी बुरी हालत, कोई लंगड़ी, कोई जख्मी, लोगों ने एसिड डाले हुए हैं गाय पे, सांड पे। मैंने तो कितने वीडियो डाले थे साइकिल जर्नी के दौरान, जब काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, यूपी से होते हुए आया था पूरा, गोरखपुर से लेकर के दिल्ली तक यूपी से आया था। ओहो इतना बुरा हाल। एक गाय, उसकी टांग टूटी पड़ी है, पैर लटका पड़ा है, और एक औरत उसके मुंह में रोटी ठूस रही है। गाय कह रही रोटी का तो हिस्सा आराम से। अरे बहुत बुरी हालत थी। हरियाणा में मैंने देखा था, वो एक की खाल लटकी पड़ी थी, मतलब जल गई थी, जली हुई खाल सांड गई, उसका मैंने वीडियो भी पड़ा हुआ है। मैंने वहाँ आसपास के लोगों से पूछा, मैंने कहा इसको क्या हुआ, इसकी खाल कैसे लटक रही? कह रहे खेतों में घुस जाता है ना, खेत खराब करता है, तो लोग ना बैटरी का एसिड डाल देते इसके ऊपर। मैंने कहा उससे क्या होता है? कह रहे उससे वो जल जाते हैं ना, तो फिर वो दोबारा आते नहीं है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा धार्मिक होंगे? हाँ बहुत पूजा पाठ करते हैं। तभी तभी ऐसे काम कर सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं जानवरों को मारे जाने के हक में मतलब खिलाफ नहीं हूँ, पर जीते जी जानवर को, हाँ जीते जी जानवर को आप कष्ट मत दो।
आप जानवर को एकदम खत्म करो, आप अपने लिए खाने के लिए आप उनको पैदा कर रहे हो, आप उनको खाना चाहते हो, वो सब अलग चीज है, पर उनको तड़पाओ मत, उनको ढंग से पैदा करो, जब तक उनको जिंदा रखना है उनको खुश रखो, मतलब उनकी मौत से एक पल पहले तक वो खुश रहने चाहिए, उसके बाद उनको काटना है काट दो। और ये नहीं होना चाहिए कि गौ माता और जिंदगी नर्क। यही हाल इन्होंने कर रखा है जी, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप है, देवी हैं देवी, फिर उन्हीं देवियों का क्या हाल करते हैं ये। इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज को ना ज्यादा पूजनीय मत बनाओ, जरूरत से ज्यादा आदर्श मानवता की कब्र बन जाते हैं, समझे। गाय को जानवर रहने दो ना, एक जानवर इंसान की माँ कैसे बन सकती है। और अगर माँ बनना है तुम्हारे अपनी माँ के लिए तो तुमने वो वृद्धाश्रम खोल रखे है ना, अपनी माँ तो संभाली नहीं जा रही, जानवर को और माँ की कैटेगरी में ला रहे हो, और ला रहे हो तो हिम्मत है तो फिर रुको ना, रुको और जाओ गायों को इलाज करवाओ, सड़कों पे देखो तो खाली बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख दिया गाय हमारी माता है, अपनी माँ नहीं संभलती, जानवरों को अपनी माँ संभल नहीं रही, उससे रिश्ते तोड़ के बैठे हैं। मेरे को, मैं अपनी माँ से बात नहीं करता और गाय को जाके मैं माँ बोलूंगा, मेरे से बड़ा पाखंडी कौन होगा। अरे गाय एक जानवर है, कष्ट किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप जीते जी कष्ट मत दो किसी को। सही बात है, चलते फिरते किसी को भी डंडा मार देते हैं, कुछ करते हैं। या मतलब जैसे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जैसे चिकन के लिए उन्होंने मुर्गों को कितनी बुरी हालत में रखते हैं, गाइडलाइंस बनी हुई है, फॉलो कोई करता नहीं, क्योंकि जानवरों के लिए कोई इधर है ही नहीं इतनी ज्यादा सोच। तो उसमें पंगा क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जानवरों को खुश रखो, जब उनको मारने का वक्त आए, आपको लगता है अब इसको मारना है तो मार डालो, पर उसको जीते जी कष्ट मत दो। सिंपल लॉजिक है। यही तो हमारे जीवन पे भी तो यही रूल लागू होता है ना, कि जब तक जिंदा हो खूब खाओ पियो, ऐश मौज करो, मस्त रहो, खुश रहो, जब मरना मर जाओ, चाहे 2 साल में मर जाओ, 4 साल में मर जाओ, चाहे 40 साल में मरो। सही बात, जैसे इंसान को जीते जी टॉर्चर नहीं मिलना चाहिए। वो ये क्या करते हैं, वर्तमान को खराब करके मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं। इन्हें किसने आगे बताया कि मोक्ष होता है कि नहीं होता है। चारवाक सभ्यता ना, मैंने मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने सारे दर्शन पढ़े हैं जो साइकोलॉजी फिलॉसफी है, मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने बेसिक जानने की कोशिश करी वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब मैंने ये पाया कि वो सभी दर्शनों में तो मेरे को एक ही दर्शन निकला दमदार, और जो सीधा सटीक मानव के पैदा होने से मरते दम तक, मतलब पैदा होने के एक पल बाद से लेके मरने के एक पल पहले तक जो उसके जीवन से सीधा सरोकार रखता है, उसको फायदा देता है, वो एक ही दर्शन है, वो है चारवाक दर्शन। यावत जीवत सुखम जीवत, ऋणम घृत्वा घितम पीबत। संस्कृत है। हाँ, मतलब वो कह रहे कि यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। इसके आगे की भी संस्कृत की 2-3 लाइनें हैं, पियो पियो इतना पियो, पी पी के सड़क पे गिर पड़ो। हाँ, ये भी बोला उन्होंने। अरे वाह, ये देखो ये सज गया ना, ये रात को जब तुम आओगे ना अंधेरा होने पे, नदियाँ भी बनाई है इस बार तो।